हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है केदारनाथ की जो यात्रा होती है उसकी संपूर्ण जानकारी सभी देशवासियों तक पहुंचाना। दोस्तों, अगर आप पहली बार केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि केदारनाथ यात्रा करने से पहले अगर आप वहाँ की जानकारी नहीं लेंगे तो कहीं दिक्कतें आएगी। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसमें आपका पता नहीं चल पाएगा आप कोई यात्रा किस दिन से किस दिन के बीच कर सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन का सिस्टम इसलिए आया है क्योंकि जब यात्रा पीक पे होती है, शुरू के 15 दिन कपाट खुलने से लेकर 1 महीने तक लगभग बहुत सारे यात्री आते हैं। तो यात्रा व्यवस्था अच्छे से बनी रहे, क्योंकि केदारनाथ की जो क्षमता है, अगर 10,000 लोगों की 1-2 दिन में झीलने की है तो वहाँ 1 लाख तक लोग आ जाते हैं। तो जिससे कई तरह की परेशानियाँ दिक्कतें होती हैं और मैनेजमेंट फेल हो सकता है। तो इसलिए वजह से वहाँ पे पुलिस वाले रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं और आपका यात्रा का दिन चेक कर सकते हैं, कब से कब आपको यात्रा करनी है। तो इसलिए जब भी आएँ रजिस्ट्रेशन चेक कर लें, वहाँ का वेदर चेक कर लें, वहाँ पे वेदर सही है कि नहीं है, भीड़ भाड़ कितनी है। तो अगर आप ये चीज़ें चेक नहीं करेंगे तो आपकी यात्रा आनंदमय नहीं होगी, वो बहुत ही कष्टदायी हो जाएगी। क्योंकि आपने कई बार वीडियो में भी देखे होंगे, जो यात्रा की लाइन होती है वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक होती है, वो भी सोनप्रयाग और गौरीकुंड। क्योंकि गौरीकुंड के बाद तो पैदल रास्ता है। पैदल रास्ते ही से पहले केदारनाथ पहुंचने से 20 किलोमीटर पहले ही लगभग जहाँ पे पैदल यात्रा शुरू होता है, उससे पहले ही जहाँ लास्ट गाड़ी पहुंचती है, तो वहीं पे इतनी सारी भीड़ हो जाती है कि पूरा मैनेजमेंट फेल हो जाता है। फिर उसके बाद गाली गलौज होती है। तो दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, केदारनाथ यात्रा आने से पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर आपको उत्तराखंड के हैं तो आप ऑफ़लाइन ऑनलाइन भी करा सकते हैं, और कहाँ कहाँ पे होते हैं ये आपको उनकी वेबसाइट पे पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको ऑनलाइन ही कराना चाहिए, क्योंकि ऑफ़लाइन में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और रिस्की इसमें होता है, कई जगहों पे होता है ये ऑफ़लाइन। तो आप ऑनलाइन करा के आएँ, थोड़ा उसका पता करके आएँ कि वहाँ पे भीड़ भाड़ कैसी है, वहाँ का वेदर कैसा है। क्योंकि बरसात के सीज़न में बादल फटने की घटना और रास्ते ब्लॉक होने की घटना, बादल फटने की घटना और ग्लेशियर के गिरने की घटना होती रहती है। तो दोस्तों, आपको एक तो इन चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपका सामान क्या क्या रखना है। दोस्तों, आपको सामान घर ही से रखना है, और घर से क्या क्या रखना है, रेनकोट रखना है, छाता रखना है, पानी की बोतल रखनी है। प्लास्टिक की ना ही रखे तो अच्छी बात है, पानी की बोतल रखनी है। फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, तो वहाँ पे बैटरी बहुत जल्दी डेड हो जाती है। तो पावर बैंक रखना है। खाना हो सके तो नीचे मार्केट, पैदल रास्ता जो शुरू होता है, तो वहाँ पे जो मार्केट है, नीचे मार्केट पैदल रास्ता शुरू होने से पहले, ट्रैक करने से पहले, तो वहाँ पे आप रख सकते हैं, खाना खुना रख सकते हैं। क्योंकि ऊपर जाते जाते खाना हो जाता है बहुत महंगा, जो कि गलत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आप देख सकते हैं वीडियो में कैसी खड़ी चढ़ाई है, तो खड़ी चढ़ाई में आप देख सकते हैं सिलेंडर ले जाना बहुत कॉस्टली पड़ता है, खाना ऊपर पहुंचाना बहुत कॉस्टली है। तो आप नीचे मार्केट पैदल ट्रैक शुरू होने से पहले गौरीकुंड या सोनप्रयाग से ही खाना पैक पुक करके ऊपर रख सकते हैं। और खाना के साथ साथ आपको कपड़े भी रखने हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है ऊपर। तो जो केदारनाथ का मौसम होता है वो कैसा होता है, तो केदारनाथ का जो मौसम होता है वो हर दिन चेंज होता है। सुबह के टाइम पे 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हल्की धूप रहती है, और दिन में हल्की बारिश आनी शुरू हो जाती है, और रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियो में भी देख सकते हैं, मौसम ये सुबह के टाइम का है।
और इसके नीचे यहाँ पे है भैरवनाथ का मंदिर, जहाँ से ये वीडियो बना रखा है। ये केदारनाथ मंदिर के ये केदारनाथ मंदिर है और इससे 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर ऊपर भैरवनाथ का मंदिर है, जिसे केदारनाथ मंदिर का रक्षक कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे टेंट लगे हैं। टेंट के अलावा यहाँ पे सरकार की तरफ से मास्टर प्लान के तहत गेस्ट हाउस बना रखे हैं। 2024 में जब मैं गया था तो यहाँ पे काम चल ही रहा था। तो अभी तो यहाँ पे काम चल ही रहा था, तो अब तो ये लव बन के तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी आपके रहने की व्यवस्था हो जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों, ये सुबह का टाइम था, यहाँ पे हल्की हल्की धूप लगी है। तो यहाँ पे टेंट का जो किराया फिक्स होता है, लेकिन अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी तो एक पुलिस वालों की संख्या उतनी ज़्यादा है नहीं कि वो हर आदमी को चेक करें कितना किराया है। तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी तो किराया बढ़ भी सकता है, क्योंकि लाखों लोग आते हैं तो कौन कितनों पे ध्यान देगा कि किराया कौन सा टेंट वाला कितना ले रहा है। तो किराया बढ़ सकता है अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी। तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होती तो बहुत तभी दिक्कत आती है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फ़ोटो में ये मेरा दोस्त है। यहाँ पे ये जो केदारनाथ ट्रैक है, उसमें जब केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर रह जाती है तो यहाँ से ग्लेशियर दिखने बैठ जाते हैं। तो ये बहुत हार्ड होते हैं। कुछ लोग इसमें फिसलने के लिए मौज मस्ती में फिसलन पट्टी के लिए इसको मौज मस्ती में लेते हैं। कुछ लोग फ़ोटो खींचने के लिए इसमें चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें रिस्क ये है कि भाई अगर इसमें फिसल गए तो क्योंकि हार्ड होती है बहुत, तो फिसलने की वजह से अगर फिसल गए तो सीधे नीचे देख सकते हैं, नीचे खाई देख सकते हैं दोस्तों। ये ऊपर की तरफ जैसे अगर बर्फ़ है तो नीचे सीधे बाउंड्री क्रॉस करते हुए, भले रेलिंग लगी है, साइड में बाउंड्री है, लेकिन अगर रेलिंग उतनी मजबूत भी नहीं है तो अगर आप बर्फ़ में फ़ोटो खिंचाने के चक्करों में रेलिंग से बाहर भी हो सकते हैं। और एक चीज़ और आप देख सकते हैं रास्ते में गीला रहता है, कहीं पे फिसल जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप ऊपर चलते हैं घोड़े से, तो घोड़े के द्वारा अगर आप ऊपर जा रहे हैं उस समय तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप घोड़े से यात्रा कर रहे हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो घोड़ा अगर थका है या फिसल गया, क्योंकि कहीं जगहों में बिल्कुल 80 से 90 डिग्री डाउन है, बिल्कुल खड़ा रास्ता है। तो खड़े रास्ते में अगर घोड़ा फिसल गया, क्योंकि रास्ता बिल्कुल चिकना हो जाता है, हर दिन बारिश होती है शाम को, तो अगर वो रास्ता चिकना है, घोड़ा फिसल गया तो आप पे, क्योंकि घोड़ा कंट्रोल नहीं होगा, डाउन में कैसे कंट्रोल होगा। लगभग आधा किलोमीटर तक बिल्कुल रास्ता ऐसे डाउन है, 90 डिग्री जैसा है, तो आप लगा सकते हैं तो वो सीधे रेलिंग से बाहर होगी। तो इसका एक ही सुझाव है कि यात्री जब भी जहाँ पे उसे लगता है भाई कि घोड़ा कंट्रोल में नहीं आ रहा है या वहाँ पे फिसलने का खतरा है, तो यात्री को कुछ समझदार होना चाहिए। यात्री को घोड़े से उतर के कुछ दूरी तक पैदल चलना चाहिए। तो डाउन के लिए जब चढ़ाई पे चढ़ते तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब घोड़ा डाउन में जा रहा है तो घोड़ा स्पीड से फिसल भी सकता है और वो सीधे रेलिंग से बाहर होते हुए सीधे घाटी में नीचे गिर जाएगा, बहुत नीचे। उसका बचना फिर मुश्किल है। इसके अलावा वहाँ पे नेटवर्क कैसा रहता है दोस्तों, नेटवर्क जो केदारनाथ धाम में रहता है, वो नेटवर्क जो केदारनाथ धाम का जो पूरा परिसर है वहाँ पर तो सही रहता है, लेकिन जब आप नीचे की तरफ जाओगे, वापस जाओगे, घर जाओगे, या ऊपर बीच का जो रास्ता है गौरीकुंड से लेकर बीच का रास्ता है, मतलब केदारनाथ धाम से जब घर को जाओगे नीचे को, तो 2-3 किलोमीटर के बाद बीच रास्ते में नेटवर्क गायब रहता है, फिर आपको नेटवर्क मिलेगा सीधे गौरीकुंड। तो इसलिए अपने दोस्त के सब जब भी वो करते हैं तो ग्रुप में जाते हैं, तो आपको ग्रुप में रहना, इधर उधर नहीं होना है रास्ते में, क्योंकि नेटवर्क नहीं मिलने वाले। आपको दोस्त का नेटवर्क जो लगेगा जब दोनों गौरीकुंड या सोनप्रयाग पहुंचेंगे तभी नेटवर्क मिलेगा। ये मैं 2024 की बात कर रहा था, अब क्या पता नेटवर्क सही हो गए होंगे, वो अलग बात है। और तो दोस्तों एक बात और लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि जो केदारनाथ यात्रा में जो प्लास्टिक यूज़ हो रही है, केदारनाथ यात्रा रेगुलेट होनी चाहिए।
मैंने इसमें एक प्रशांत सर की जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उनकी वीडियो भी डाली है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जो नेचर के लवर हैं, नेचर लवर हैं, या जिनको पॉल्यूशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उनको ये बात बिल्कुल सही लगेगी कि केदारनाथ की जो यात्रा है वो रेगुलेट होनी चाहिए, ना कि प्रमोट होनी चाहिए। क्योंकि अगर यात्रा रेगुलेट होगी तो जितनी क्षमता केदारनाथ में यात्रियों को सहन करने की है, वो उतने ही यात्री आ पाएंगे, तो वहाँ पे प्रदूषण नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी और, जो दर्शन के लिए लाइन लगती है वो ठीक इस ओम के नीचे से एक रास्ता जाता है, तो वहाँ से होते हुए मंदिर की तरफ को लाइन लगती है। लगभग 3-4 लाइनें लगती है, लड़कियों की अलग, लड़कों की अलग। तो यहाँ पे जो दर्शन के लिए सुबह अगर 10 बजे लगते हैं तो लगभग 4-5 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने में। और दर्शन करने से पहले आपको टोकन लेना है। इस ओम के बगल में ही उनका ऑफिस होता है, अगल बगल ही, तो टोकन ज़रूर लें। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अपनी राय ज़रूर दें। तीर्थ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर हैं और पूरे रोपवे बना दिए गए हैं। उड़न खटोले पर बैठ करके वहां जाओगे महादेव के पास, उनके सर के ऊपर से उड़ के आओगे। तीर्थ वहां स्थापित किया गया था, किसी वजह से स्थापित किया गया था ना, कि जा सकते हो अगर तो पैरों पर चल के जाओ। तो पहली हमने बेईमानी ये करी कि घोड़े और खच्चर लगा दिए। वो तो पशुपति के वैसे ही प्रिय है सारे पशु, उन्हें ये करना ही नहीं है कि दिन में 3 बार ऊपर 3 बार नीचे तुम उनको मारे डाल रहे हो, लाशें पड़ी रहती हैं। फिर ये हो गया कि हेलीकॉप्टर आएगा वहां पर। हम कह रहे हैं विकास हो रहा है। देखिए साहब, हम कोई छोटे लोग नहीं हैं, हमारे तीर्थ भी किसी से कम नहीं है। 8 लेन, 10 लेन, 16 लेन की सड़क बना देनी है, 50 परियोजनाएं बना देनी है, ये वो जो करना है सब कर डालना है। और मुझे ये देखना भी नहीं है कि वो जगह इन सब चीजों को बर्दाश्त कर भी सकती है कि नहीं बर्दाश्त कर सकती है। देवभूमि है, पुण्य भूमि है। अगर स्थानीय निवासी एकजुट हो जाएं कि वो ये सब कुछ नहीं होने देंगे जो वहाँ विकास के नाम पर हो रहा है, तो ये हो नहीं सकता। तो तीर्थ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर हैं और